दोस्तों जैसा कि आपको अच्छे से पता है, आप प्रैक्टिकली देखते आए होंगे, कोर्ट के अंदर भी हाल ही के अंदर ये प्रोसीजर चल रहा है कि वाइफ के द्वारा अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो हर मेंटेनेंस केस के अंदर वाइफ की पूरी बात सुनी जाती है। वाइफ के द्वारा अगर 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है, 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है, यानी कि कितना भी अगर मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है तो कई कोर्ट के द्वारा तो उतना को उतना भी है जो मेंटेनेंस वाइफ का बना दिया जाता है, हस्बैंड की प्रो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब कोर्ट के द्वारा ये भी नहीं देखा जाता है कि इस मामले के अंदर दोनों के ग्राउंड क्या है, यानी कि यहाँ पे वाइफ भी कमा रही है फिर नहीं कमा रही है, वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, हस्बैंड कितने पढ़े लिखे हैं, हस्बैंड के पास में क्या जॉब है, वाइफ के पास में क्या जॉब है, दोनों का फाइनेंशियल ग्राउंड कैसा है, इस मामले के अंदर गलती किसकी है किसकी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं देखा जाता है। बस यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये वाइफ है ये हस्बैंड है, तो यहाँ पे हस्बैंड का कर्तव्य है वाइफ का मेंटेनेंस करने का, इस वजह से हस्बैंड को प्री मेंटेनेंस लगना चाहिए और यहाँ पे इसी आधार से मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे नाइंसाफी होती है, बहुत ज्यादा गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे वाइफ अगर मेंटेनेंस के हकदारन है ही नहीं, उसको अगर मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए तब भी उसको मेंटेनेंस क्यों मिल रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया है कि अब हर कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाएगा कि यहाँ पे वाइफ के लिए है जो मेंटेनेंस बनना चाहिए फिर नहीं बनना चाहिए, वाइफ मेंटेनेंस के हकदारन है भी या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो उसको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर है तभी है जो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। तो किस आधार से ये ग्राउंड तय किया जाएगा, किस आधार से ये मेंटेनेंस है जो तय किया जाएगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हस्बैंड वाइफ का अगर डिस्प्यूट हो जाता है, वाइफ के द्वारा है जो तुरंत मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है और विशेषकर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस होता है। तो इस मामले के अंदर क्या होता है कि दोनों की शादी 2008 के अंदर होती है और दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा है वो तो हस्बैंड के साथ में रहता है और बच्ची वाइफ के साथ में रहती है। तो दोनों का जब डिस्प्यूट हो जाता है तो वाइफ के द्वारा फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया जाता है, तो सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर दिया जाता है। अब आगे जाके वाइफ को डाइवोर्स मिल जाता है, पर सीआरपीसी 125 का जब केस आगे चलता है, इसका जब डिसीजन आता है तो वाइफ का खुद का मेंटेनेंस नहीं बनता है और वाइफ के पास में जो बच्ची होती है उसका 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस बन जाता है। तो हस्बैंड इस ऑर्डर से असंतुष्ट होते हैं, उनके द्वारा इसकी रिवीजन हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है, वहां पे बात रखी जाती है कि यहाँ पे मेरे पास में ऐसा कोई फाइनेंशियल स्पेशल ग्राउंड नहीं है, यानी कि मैं जो फाइनेंशियल वीक हूँ, मेरे पास में ऐसा कोई अभी धंधा वगैरह नहीं है, इस तरीके से मेरे ऊपर जब ये मेंटेनेंस 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगा है तो बहुत गलत लगा है, इस मेंटेनेंस को कम किया जाए। तो यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा पति की बात को मानते हुए, पति के ग्राउंड को देखते हुए 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उस 20,000 रुपये मेंटेनेंस को कर दिया जाता है, यानी कि 20,000 रुपये को घटा के और 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से बच्ची का मेंटेनेंस हस्बैंड के ऊपर लगा दिया जाता है। अब डॉक्टर यानी कि बच्ची की तरफ से इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर का मेंटेनेंस 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो गया था, जबकि यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका मेंटेनेंस बनाया था। तो यहाँ पे उसको पूरा मेंटेनेंस चाहिए था, इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चली जाती है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरे मामले को देखने के बाद में ये डिसीजन आता है, ये ऑर्डर आता है कि यहाँ पे अगर मेंटेनेंस तय किया जा रहा है किसी भी कोर्ट के द्वारा तो पहले इनकम एफिडेविट दोनों पक्षों का यानी कि हस्बैंड और वाइफ का लेना बहुत ही जरूरी है। वाइफ के द्वारा भी इनकम एफिडेविट दिया जाएगा तो हस्बैंड के द्वारा भी इनकम एफिडेविट दिया जाएगा, दोनों के द्वारा जो अपनी जो भी एसेट्स लाइबिलिटी जो वगैरह है सब कुछ उनको शो करना पड़ेगा और उसी आधार से मेंटेनेंस जो डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे हवा हवाई है जो मेंटेनेंस डिसाइड नहीं किया जाएगा, दोनों का पहले आधार देखा जाएगा, अगर वाइफ मेंटेनेंस के हकदारन है तभी है जो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, अन्यथा उसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों के ग्राउंड के आधार पे, इनकम एफिडेविट के आधार पे है जो डिसीजन आएगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस बनना चाहिए फिर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आता है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा पति को मिलेगा। अगर वाइफ यहाँ पे मेंटेनेंस के हकदार नहीं है तो इनकम एफिडेविट के आधार पे डिसीजन आ जाएगा कि उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका पूरा फायदा हस्बैंड लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस जजमेंट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।